हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो जब हम लोग डिफरेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आ जाता है, डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट आ जाता है, जिसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। और डिफरेंशियल फंक्शंस जो होता है ये कैलकुलस का एक पार्ट है। और जब हम लोग डिफरेंशियल फंक्शन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल फंक्शन को एक वेरिएबल के केस में देखेंगे, मतलब वन वेरिएबल के केस में देखेंगे। वेरिएबल क्या होता है? एक उसे हम लोग चर कहते हैं, जो कि अपना वैल्यू को बदलता रहता है। वैसे हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशियल फंक्शन एक उस प्रकार का फंक्शन है जहाँ पर कि हम लोग कैलकुलस में केवल एक वेरिएबल के बारे में देखते हैं और यहाँ पर डेरिवेटिव जो होता है हर डोमेन पे एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये एक तरह का फंक्शन है। हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल के बारे में हम लोग अगर बात करें तो वन वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर कोई x वेरिएबल है तो केवल x ही वेरिएबल उस पूरे इक्वेशन में रहेगा। y वेरिएबल है तो केवल y ही वेरिएबल होगा। x और y वेरिएबल दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दो वेरिएबल होगा तो क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि वो टू वेरिएबल केस है, वन वेरिएबल केस नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। किसमें? कैलकुलस के अंदर। ठीक है, इन कैलकुलस। ठीक है, एक वेरिएबल का केस होगा कैलकुलस के अंदर जहां पर कि हम लोग का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा हर एक पॉइंट पे पूरे एंटायर डोमेन में। ठीक है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इन कैलकुलस वेयर डेरिवेटिव्स क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे डिटेल में। हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकल के आता है। तो वेयर डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर। किसके? एट ईच पॉइंट ऑफ एंटायर डोमेन। और डोमेन और रेंज क्या होता है ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है कि डोमेन में हम लोग एक्चुअली इनपुट्स को लेते हैं और रेंज जो होता है हमारा आउटपुट निकल कर आता है। अब दूसरा पॉइंट जो डिफरेंशियल फंक्शन का होता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएट जिसको हम लोग कर सकते हैं वहां पर कोई भी ब्रेक नहीं होता है। जैसा कंटिन्यूअस फंक्शन में होता था कि कोई भी ब्रेक नहीं होता था, उसी प्रकार से डिफरेंशिएबल फंक्शन में भी कोई भी ब्रेक नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल फंक्शन does not have any break। does not have any break का क्या मतलब हुआ? इसका जो हम लोग जब कर्व देखेंगे तो इसके कर्व में कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ लेंगे कि जब कॉर्नर होगा तब क्या होगा, जब जंपिंग होगा या अनकंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा। तो जब डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये सेम एज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो एक ये चीज और निकल कर आता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये भी याद रखना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं और याद रखने के लिए है कि कोई भी जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, बट हर कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डिफरेंशिएबल फंक्शन is always continuous। और कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है इसको हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में देखा है। इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट कंटिन्यूअस फंक्शन is not always differentiable।
ठीक है, तो हमारा अब इसमें से हम लोग 3 पॉइंट हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट कहता है कि फंक्शन जो है ये एक वेरिएबल केस का है, कैलकुलस का, जहां पर कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है पूरे डोमेन पे। दूसरा कहता है डिफरेंशिएबल फंक्शन डज नॉट हैव एनी ब्रेक, मतलब उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता है, कहीं पर भी कटता नहीं है उसका कर्व जो होता है जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसा कि कंटीन्यूअस फंक्शन में होता है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, मतलब जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो हमेशा कंटीन्यूअस होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कंटीन्यूअस फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल हो। तो जब कंटीन्यूअस फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फंक्शन fx, अब fx से हम लोग किसी भी फंक्शन को डिनोट करते हैं, तो फंक्शन fx डिफरेंशिएबल कब होगा, जब कंटीन्यूअस का कंडीशन होगा। और कंटीन्यूअस अगर फंक्शन को याद करें तो हम लोग वहां पर x इज इक्वल टू a अगर होता था तभी डिफरेंशिएबल होता था। तो हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन a फंक्शन, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबल का, ए फंक्शन fx कब डिफरेंशिएबल होगा, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। अब x इज इक्वल टू a जो है ये आप लोग याद करिएगा कंटिन्यूअस फंक्शन को, तो वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देन f डैश x, यहां पर जब हम लोग डैश लगाते हैं, ये डैश, तो वो हम लोगों को सिग्निफाई करता है कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किए, हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ये इसको डिनोट करता है। ठीक है, तो देन f डैश x मतलब इसका डेरिवेटिव जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंटायर डोमेन। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू a होगा तो डिफरेंशिएबल होगा वो, और पूरे डोमेन पे इसका डेरिवेटिव जिससे हम लोग f डैश x, ये f डैश x से डिनोट करते हैं, वो हमारा होगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को सारा क्लियर होगा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन का एग्जांपल होगा, मतलब कि पूरे डोमेन पे ये डिफरेंशिएट हो सकता है। तो एग्जांपल्स में सपोज हम लोग ले लेते हैं fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन का हो जाएगा। और कैसे होगा ये हम लोग आगे जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे। या सपोज fx इज इक्वल टू x पे एक्सपोनेंट हमारा 100 है, तो ये भी हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन का एग्जांपल होगा। या सपोज e टू द पावर x है, तो ये भी हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन का ही एग्जांपल होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स है और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि रूल्स क्या होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन का, जिसके थ्रू हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे रूल्स। अब रूल्स हम लोग किस मायने में देखेंगे, रूल्स हम लोग देखेंगे कि एडिशन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जब हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं और कोशेंट निकालते हैं तो क्या होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को सपोज कर लेते हैं। सपोज हम लोग करते हैं कि f और g, इफ f एंड g आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, हम लोग दो ऐसे फंक्शन को ले लेते हैं f एंड g को कि दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और अब हम लोग इसका क्या क्या निकाल सकते हैं, अब हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि सम क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, फिर कोशेंट क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये चारों में क्या क्या रूल फॉलो होता है हम इस चीज को देखेंगे। और डैश, जैसे सपोज पहला हम लोग सम का देखते हैं, f प्लस जी अगर डेरिवेटिव है, ये डैश एक डैश क्या दिखाता है कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किए हैं और इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इस ये रूल क्या कहता है कि अगर f प्लस जी का होल अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये इक्वल टू होगा f डेरिवेटिव प्लस
जी डेरिवेटिव के। वहीं अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं, तो अगर f माइनस जी का डिफरेंशिएशन अगर हम लोगों को करना हो तो इसका हम लोगों रूल के अकॉर्डिंग f डैश माइनस जी डैश हम लोगों का आ जाएगा। अब अगर हम लोग अब प्रोडक्ट की बात करें, f g का अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक बार f का डेरिवेटिव इंटू g प्लस f इंटू जी का डेरिवेटिव। याद रखिएगा, एक बार हम लोग f का डेरिवेटिव इंटू जी केवल कर रहे हैं, यहाँ g का डेरिवेटिव नहीं है, और यहाँ f का डेरिवेटिव नहीं है, इंटू जी का डेरिवेटिव कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग कोशेंट की बात करें, f डिवाइडेड बाई g का डेरिवेटिव का रूल हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर f डैश g, ठीक है, यहाँ पर f का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, g को नहीं करते हैं, माइनस f इंटू जी का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ f का हम लोग नहीं कर रहे हैं और g का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और इसको पूरे को हम लोग डिवाइड करते हैं f स्क्वायर से। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक कि किस तरह से हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। उम्मीद है ये रूल्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्म में भी हम लोग लिखकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग इसके कई सवालों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के बाद डिफरेंशिएशन का वीडियो लेक्चर होगा और उसके बाद हम लोग इसके कई सवालों को सॉल्व करेंगे। सपोज हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट अस यूज डिफरेंशिएबिलिटी रूल्स, मतलब हम लोगों को रूल यूज करना है डिफरेंशिएशन का, जिससे कि हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकें दिए हुए फंक्शन का। और फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहले जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का df बाई dx इसको डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं df बाई dx। अब x हम लोग क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो x के फॉर्म में है, इसीलिए हम लोगों ने dx को लिया है। ठीक है, और इस फंक्शन का निकाल रहे हैं इसीलिए ऊपर हम लोग df लिए हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, या हम लोग इसे f डैश x भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं d बाई dx, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, डेरिवेटिव इसका निकालना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब का। अब 2x प्लस 1 जो होल क्यूब है, अगर इस पे हम लोग तोड़ना चाहें, सपोज मान लीजिए a प्लस बी का अगर होल क्यूब है हम लोगों का, तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होगा, हम लोगों का रूल के अकॉर्डिंग ये होता है हमारा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हमारा होता है। तो अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग इसे तोड़ें तो क्या होगा, तो ये होगा d बाई dx। अब a क्यूब तो 2x क्यूब, इस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है। उसके बाद प्लस 3 इंटू ए हमारा कितना है, 2x है, 2x। ठीक है, ये a के फॉर्म में है और ये b के फॉर्म में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, तो b के में क्या है, 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करें तो d बाई dx, 2x क्यूब का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8x क्यूब प्लस ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर इंटू 12, तो 12x स्क्वायर, फिर 6x प्लस 6x और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो अब हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, और इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा 24x, और ये -1 हो जाता है तो 24x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 12 24x, ये -1 हो जाएगा तो x ही बचेगा,
प्लस 6x का 6 बचेगा और 1 का 0 होगा। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसको किस तरह से डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसके लिए घबराइएगा मत। हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर्स में सारे रूल्स को देखेंगे कि किस तरह से किसी भी डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया जाता है। अब यहां पर समझने के लिए केवल हम बता देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहां यूज हुआ है। सपोज कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है निकालना है d बाई डी एक्स और ये फॉर्मूला दिया हुआ है ax टू द पावर n, तो इस तरह का एक्सपोनेंट का जो भी डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, n को यहां मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले n को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा nax। ठीक है, इतना तो आ गया, n यहां पर आ गया और यहां पर क्या करते हैं n-1 करते हैं, तो ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन होकर निकल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर सपोज एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोगों को 8x स्क्वायर का निकालना है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 8 इंटू 2 16x हो जाएगा और 2 माइनस 1, तो इसका कितना हो जाएगा 16x। ठीक है, सिंपल। और जब अगर हम लोग किसी कांस्टेंट का निकालते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं होता है तो वो 0 होता है, तो इसलिए ये आंसर हमारा निकल कर आता है। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे के आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इस तरह के काफी सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि समझने में आप लोगों को आसानी और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि किस प्रकार के ग्राफ्स जो होते हैं वो हमारे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारा ग्राफ है, एक ग्राफ है, ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो इस प्रकार से अगर कोई दिया हुआ है और अगर एक ग्राफ है हमारा इस प्रकार का, अगर हम लोगों को कोई एक ग्राफ दिया हुआ है तो इसे हम लोग कहते हैं कस्प या कॉर्नर। ठीक है, इसको कह सकते हैं कस्प या कॉर्नर, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है कि अगर कोई ग्राफ का शार्प कॉर्नर हो किसी पॉइंट पे तो वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है उस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इफ ए ग्राफ हैज शार्प कॉर्नर, मतलब नोकीला, ठीक है, शार्प कॉर्नर होता है कोना, तो देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट पर, जो कि कॉर्नर अगर होता है तो। ठीक है, और जानते हैं हम लोग ये कंटिन्यूअस होता है तो इसमें कोई ब्रेक भी हमारा नहीं होगा। अब कोई दूसरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग ले लेते हैं। सपोज ये हमारा ग्राफ का है, ये एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, इसका जो कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई भी ग्राफ में अगर ब्रेक होता है तो वो भी डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, यहां पर ब्रेक है, ठीक है, यहां पर ब्रेक है तो ये यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं, इफ ए ग्राफ हैज अ ब्रेक एट ए पॉइंट then the function is not differentiable। ये सब हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन का ही कंसेप्ट है, अगर इसे याद करिएगा तो। और नेक्स्ट अगर हमारा सपोज कि कोई टेंजेंट है, इसे भी हम लोग समझते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये दोनों। सपोज हमारा कोई ग्राफ है इस प्रकार का दिया हुआ है और एक टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन किसके है बताता हूं।
अगर कोई इस प्रकार का हमारा टेंजेंट लाइन दिया हुआ है जो वर्टिकल टेंजेंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, वर्टिकल टेंजेंट के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी ग्राफ में अगर वर्टिकल टेंजेंट लाइन है किसी पॉइंट पर, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हैं, इफ अ ग्राफ हैज वर्टिकल टेंजेंट, तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देन द फंक्शन इज not differentiable at that point। ठीक है, उम्मीद है ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा कि कब कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, और फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या करना होगा, उसको कंटिन्यूअस होना होगा। तो कंटिन्यूअस होना होगा तो उसका हम लोग एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को याद रखना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या क्या हमारा रूल था कभी भी किसी को सॉल्व करने में। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारा दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू, हमारे पास दो वैल्यू दिया हुआ है, एक है x स्क्वायर प्लस 2 और एक है -2x प्लस 5। -2x प्लस 5 कब होगा, जब when x is greater than 1। ठीक है, जब x greater than 1 होगा। और x स्क्वायर प्लस 2 कब होगा, जब when x is less than equal to 1। तो अब हम लोगों को देखना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है इस फंक्शन में कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, अगर इस प्रकार का कोई सवाल दिया हुआ है तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना है कि f(x) जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू चेक whether f(x) is continuous। और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को x इज इक्वल टू a करना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट लेते हैं। ठीक है, लिमिट x अप्रोच करेगा यहाँ a, अगर लिमिट x अप्रोच कर रहा है a तो क्या होगा, f(x) को fa के इक्वल होना चाहिए। अगर ये होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और भी स्टेप्स के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको। तो अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x अगर इज इक्वल टू a भी करते हैं तो हम लोग मानेंगे कि a लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि x और a जो है हमारा सेम है। तो हम लोग यहाँ x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग a भी लिख सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं फॉर a लेस देन इक्वल टू 1। अब लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो हम लोग का कौन सा फॉर्मूला यहाँ इक्वेशन यूज होगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 यूज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस a, f(x) को हम लोग पहले लिखेंगे f(x), अब ये किस फॉर्म में हम लोग को लेके आना है, fa के फॉर्म में आना है। तो लिमिट x अप्रोचेस a, तो यहाँ क्या आ रहा है हमारा, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू fa। एक हमारा ये मिल जाता है जब हमारा x लेस देन इक्वल टू 1 या a लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है। अब हम लोग करते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो फॉर a ग्रेटर देन 1, तो यहां पर भी सेम रूल फॉलो करेंगे। लिमिट a
एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस a। अब जब ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, -2x + 5। तो इसको क्या सकते हैं, -2x + 5। अब x को a में चेंज कर देंगे क्योंकि x को हम लोग इक्वल टू a मानते हैं, तो -2a + 5 इज इक्वल टू fa। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या लिमिट का जो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तभी वो जाकर कंटिन्यूअस होता है। और किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो चेक करेंगे। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं यहां पर से। नाउ चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला होता है, हमारा कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप लोग याद करिएगा, अप्रोच a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब राइट हैंड साइड एफ एक्स, अगर ये हमारा फॉलो होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन का देख रहे हैं, तो यहां हम लोग क्या डेरिवेटिव का देखेंगे। याद रखिएगा, यहां डेरिवेटिव का देखेंगे कि दोनों का लिमिट इज इक्वल टू आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग माइनस में और प्लस में देखेंगे। तो माइनस में जब देखेंगे तो हम लोग लेस देन 1 का यूज करेंगे और ग्रेटर देन 1 में प्लस का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो यहां पर अगर सपोज हम लोग डिफरेंशिएबल पॉइंट को 1 माने, क्योंकि 1 है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इफ, पहले मान लेते हैं, इफ डिफरेंशिएबल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जरूरी है x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर 1 से ही हम लोग पॉइंट को ले रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पर अब 1 माइनस आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस f डैश x। अब f डैश x का मतलब है कि हम लोग यहां डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2। अब इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है, f डैश है, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। और हम लोगों ने पहले ही समझा है कि एक्सपोनेंट क्या होगा, ये यहां पर आकर इनटू हो जाएगा x के सामने और 2 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब यहां पर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं बचेगा। तो इसका निकल कर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस, तो ये यहां आ जाएगा 2x और 2 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा, तो केवल 2x बचेगा। तो यहां पर x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1, क्योंकि x हमारा 1 के बराबर है तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हुआ। इसी प्रकार से हम लोग राइट हैंड साइड का करेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड का करें तो यहां पर क्या करेंगे, लिमिट में हम लोग x अप्रोच जो है 1 प्लस करेंगे, और जब 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन 1 तो -2x + 5 कर लेंगे। तो यहां पर f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस f डैश, डेरिवेटिव की बात हो रही है, यहां पर आ जाएगा -2x + 5। और जब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो x खत्म हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, केवल -2 बचेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस 1 + 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो LHS हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और RHS हमारा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस f डैश x is not equal to limit
x अप्रोचेज 1 प्लस f डैश x। तो यहां पर जब इक्वल टू नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के कोई सवाल आते हैं तो उन लोग उसको आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। यहां पर हम लोगों को ध्यान क्या देना है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, उसके बाद हम लोगों को लिमिट लगाकर देखना है और लास्ट में हम लोगों को प्रूफ करना है कि दोनों का जो डेरिवेटिव आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन को क्यों यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं और प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, उसके सम को कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सारे को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।